जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, कर्म एकादशी व्रत के महत्व को मैं बारे में बतलाऊंगा और उसके विधि को बतलाऊंगा। उसके बाद मैं कथा को भी मैं बताऊंगा। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कर्म एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसमें यह व्रत को मनाया भी जाता है। इस एकादशी को व्रत के रूप में जानते हैं। इसका नाम है पद्मा एकादशी और ये पद्मा एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसको परिवर्तनी एकादशी क्यों नाम पड़ा? क्योंकि भगवान विष्णु इसी दिन अपना परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं? तो अपने करवट को परिवर्तन करते हैं। एक करवट से दूसरे करवट की ओर जाते हैं। इसीलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसको पुराणों में वर्णन किया गया है। इसको पुराण में वर्णन करके बताया गया है कि यह चतुर्मास में भगवान जब करवट लेते हैं तो इसी दिन इसी तिथि को एकादशी तिथि को लेते हैं। तो कर्म एकादशी के नाम से यह विख्यात है। यह एक प्राकृतिक पर्व भी माना जाता है और भाई बहन का पर्व की संज्ञा भी दी गई है। इसको मान्यता है कि बहन अपने भाई को सुख एवं समृद्धि की कामना करती है। कामना इसी दिन वह कामना करती है कि रे मेरा भाई सुखी रहे, समृद्धि रहे और वह पूर्ण रूप से सुख प्राप्त हो उसको। एकादशी के एक दिन पहले शुद्धिकरण करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और मसूर का दाल सब्जी में बैगन का सेवन न करें। व्रत के दिन गर्म फलाहार या पेय पदार्थ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह इसी पुराणों में मान्यता है। इस दिन पूजन के समय स्नान करने के बाद शुद्ध आसन पर बैठ करके शुद्धिकरण करना चाहिए। भगवान गणेश और गौरी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद कलश को वरुण देव का पूजन करना चाहिए। इसके भगवान इस दिन एकादशी है तो भगवान विष्णु का पूजन भी करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है इस दिन। इसके बाद झुर का पूजन करना चाहिए। करम पेड़ का जो डाली होता है उसका पूजन करना चाहिए और उसके बाद पूजन के बाद कथा को भी श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण के बाद आरती भी करनी चाहिए। और दूसरे दिन जब द्वादशी तिथि में इस व्रत का पारण करना चाहिए। पारण कैसे करें? तो पारण ठंडे पदार्थ से करना चाहिए, जैसे दही, करम का साग होता है उस साग को और रात्रि में बना हुआ शुद्ध चावल को साथ में पारण करें। तो ऐसे पारण करने से आपका व्रत सफल होता है, व्रत सही ढंग से हो जाता है। तो कथा सुनने के लिए भी आप पूजन करें और कथा श्रवण करें। कथा इस प्रकार है कि ये दो भाइयों का कथा है जिसका नाम है करम और धर्म। दोनों भाई बहुत मेहनती थे और दयालु थे। वे साथ में मिलकर रहते थे, सभी काम करते थे और खुशी खुशी साथ में रहते थे। पूरा इलाका जो था उनका पूरा खुशहाल था। इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं थी, किसी प्रकार का असंतुष्टि नहीं थी। उस समय एक समय ऐसा आया जब कर्मा का विवाह हो गया। उसका विवाह होते ही उसमें दुर्दिन आना स्टार्ट हो गया। क्यों दुर्दिन आया? उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ही अधर्मी थी, अधर्मी स्वभाव था, कर्कशा थी और दूसरे को परेशान करने वाले विचार रखती थी। ऐसा विचार था उसको कि लोग परेशान हो जाएं। और जब भोजन बनाती थी चावल का जो पानी होता है यानी मांड कहते हैं उसको, उस मांड को धरती पर ही गिरा देती थी। और जिससे इसको देख करके कर्मा को बहुत दुख हुआ और बहुत दुखी होता था। धरती माँ की पीड़ा से वह बहुत दुखी था और वह नाराज होकर के एक दिन घर से चला गया। कर्मा को जाते ही सभी का भाग रुष्ट हो गए। सभी का भाग रुष्ट होने से वहाँ दुर्दिन आ गए और दिन जो बहुत अच्छे चल रहे थे बिल्कुल ही खराब दिन वहाँ पर व्यतीत होने लगे और वहाँ के लोग सब दुखी रहने लगे।
दुखी जब रहने लगे तो इस बात को देख करके कर्मा के भाई धर्मा को बहुत ही परेशानी हुई। वह लोगों को परेशान देख करके बहुत परेशान हुआ और वह अपने भाई को खोजने के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे बहुत प्यास लगी। आसपास में पानी नहीं था, दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं दे रहा था। तब बहुत दूर जाने के बाद देखा कि वहाँ एक नदी है, जिसमें नदी में पानी नहीं है। पानी नहीं है तो नदी से जब धर्मा पूछा कि पानी क्यों नहीं है, तो नदी ने कहा कि जब से कर्मा यहाँ से चले गए हैं तब से यहाँ का पानी सूख गया है, यानी पानी है ही नहीं यहाँ पर। अगर वे मिल जाएं तो उनको बतला देना और उसका उपाय भी पूछ लेना। तो धर्मा जब उस बात को सुनकर आगे बढ़ा तो आगे जाने के बाद एक आम का वृक्ष मिला। उसके सारे फल जो थे उसमें कीड़े लगे हुए थे, वे खाने लायक बिल्कुल नहीं थे, उसमें कीड़े लगे हुए थे। पेड़ ने धर्मा से कहा कि जब से कर्मा यहाँ से गए हैं तब से मेरे फल ऐसे ही हैं। अगर कर्मा कहीं आपको मिल जाएं तो उनसे उपाय भी पूछ लेना कि मैं कैसे ठीक होऊंगा। धर्मा जब आगे बढ़ा, जब आगे गए तो एक वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़े आदमी उनको मिले और उन्होंने बताया कि कर्मा यहाँ से जब से गए हैं मेरे सर का बोझ तब से नहीं उतर रहा है। मैं जो भी बोझ लेता हूँ सर पे वो अपने से उतार नहीं पाता हूँ जब तक 3-4 लोग मिलकर न उतार दें। जब कर्मा मिलेंगे तो उनको बता देना और इसका निराकरण भी पूछ करके आना और निराकरण पूछकर मुझे बताना। धर्म जब वहाँ से आगे गए तो उसे एक स्त्री मिली और उसने बताई कि कर्म के चले जाने से मैं जब खाना बनाती हूँ, खाना बनाने के बाद बर्तन मेरे हाथ से चिपक जाते हैं, वे बिल्कुल चिपके रहते हैं। अगर वे कर्मा हम आपको मिले तो उनसे उपाय पूछकर मुझे बता देना। धर्म जब आगे बढ़ गए, आगे बढ़ते बढ़ते जब आगे बढ़े तो एक रेगिस्तान में पहुंच गए। रेगिस्तान में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि कर्मा वहाँ धूप और गर्मी से परेशान हैं। उनके शरीर में फोड़े पड़े हुए हैं, बहुत से फोड़े पड़े हुए हैं, बहुत व्याकुल हैं। तब धर्मा ने अपने भाई से आग्रह किया कि आप घर को चलें, आप यहाँ क्यों व्याकुल हो रहे हैं, आप अपने घर को चलें। कर्मा ने कहा कि मैं उस घर में कैसे जाऊं, मैं उस घर में नहीं जा सकता हूं। मेरी पत्नी बहुत ही कर्कशा है, वह बहुत ही दूसरे को दुख देती है और धरती माँ पर चावल से बना हुआ मांड को फेंक देती है। वह इस घर में रहती है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। तब धर्मा बोलने वचन दिया कि कोई भी महिला, आज से कोई भी महिला ज़मीन पर चावल से बना हुआ मांड को नहीं फेंकेगी, मैं आपको वचन देता हूँ। इस वचन को सुन करके कर्मा और धर्मा दोनों भाई घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उस महिला मिली जो धर्मा को उस रास्ते में पहले मिली थी। कर्मा ने कहा कि तुम भूखे को भोजन नहीं कराई थी, तुम भूखे को भोजन नहीं कराती हो, इसी कारण से तुम्हारे हाथ में बर्तन चिपक जाते हैं। आगे से तुम ऐसा मत करना, तुम भूखे को भोजन कराना, जिससे तुम्हारा यह कष्ट दूर हो जाएगा। इसी तरह चलते चलते अंत में जब वो नदी मिली तो कर्मा ने कहा कि तुमने प्यासे को पानी नहीं दिया था, तुम प्यासे को पानी नहीं दिया था, इसी कारण से तुम्हारा जल सूख गया है, तुम्हारा जल नहीं है। तुम प्यासे को गंदा पानी पिलाता था और गंदा पानी पिलाने के कारण तुम्हारा जल आज सूखा हुआ है। आगे से जब भी कोई प्यासा आवे तो उसका स्वच्छ एवं साफ पानी पिलाना, इससे तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। इस प्रकार उसने सभी को उनके कर्म बताते हुए घर को आया और घर आने के बाद वहाँ पर उन्होंने पोखर में कर्म के डाल लगा करके झूर को पूजन किया। उसके बाद पूरे इलाके में खुशहाली लौट आई, सभी लोग आनंद से रहने लगे। उसी को याद में आज कर्मा पर्व मनाया जाता है और यह कर्मा पर्व मनाने के बाद
कथा सुनने के बाद आरती भी किया जाता है। तो बस आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।